शुक्रवार 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन किया। ये सड़क मार्ग भारत के लिए धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस लिंक रोड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब महज 1 सप्ताह में पूरी की जा सकती है, जबकि पहले इस यात्रा में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता था। लेकिन इस लिंक रोड के उद्घाटन के बाद नेपाल की विपक्षी पार्टी, सरकार और स्टूडेंट्स यूनियन ने सड़क मार्ग के उद्घाटन का विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल ने धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का विरोध क्यों किया, दोनों देशों के बीच विवाद की असली वजह क्या है, नेपाल कब से इस क्षेत्र को विवादित बता रहा है, भारत सरकार ने नेपाल के विरोध का क्या जवाब दिया और दोनों देश किस तरीके से इस विवाद को हल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कोविड-19 से संक्रमण के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन के मद्देनजर शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क के शुरू होने से स्थानीय लोगों और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के दशकों पुराने सपने और आकांक्षाएं पूरी हुई है। साथ ही इस सड़क से स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नेपाल के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने तुरंत इसका विरोध करते हुए नेपाल सरकार से इस विषय पर भारत के प्रति अपना रुख साफ करने की मांग करने लगे। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को एक तरफा कदम बताते हुए भारत सरकार से अपना ऐतराज जताया और भारत से नेपाली क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को करने से परहेज करने का आह्वान किया और कहा कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित सभी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। नेपाल सरकार के अलावा नेपाल के स्टूडेंट्स यूनियन ANNFSU के छात्र कार्यकर्ताओं ने भारतीय दूतावास के सामने भारत को सड़क का उपयोग करने से रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हुए प्रदर्शन किया। भारत और नेपाल के बीच विवाद की असली वजह कालापानी का 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। दरअसल कालापानी वो क्षेत्र है जहां चीन, नेपाल और भारत की सीमा एक जगह मिलती है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना हिस्सा बताता है। भारत और नेपाल के बीच विवाद का बीजारोपण 1816 की सुगौली संधि में हुआ। सुगौली की यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद हुआ था। इस संधि के अनुसार कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौते के बाद व्यापार और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लिपुलेख दर्रा से होने लगी, पर 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और तीर्थयात्रा बंद हो गई, लेकिन भारतीय सेना लिपुलेख दर्रे में बनी रही। इसकी एक वजह ये थी कि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 1988 में राजीव गांधी ने अपने बीजिंग यात्रा के दौरान भारतीय चीन व्यापार को लिपुलेख दर्रा से दोबारा शुरू करने की पहल की, जिसे अंतिम रूप जुलाई 1992 में दिया गया। फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि हुई, जिसे महाकाली संधि कहा जाता है। ये महाकाली नदी वही नदी है जिसे अंग्रेजों ने 1916 में
सुगौली की संधि के समय भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की थी। लेकिन महाकाली नदी जिस जगह से होकर बहती है उसमें कई स्थानों पर सहायक नदियां भी मिलती है, जिसके कारण नदी का उद्गम स्थल और वास्तविक महाकाली नदी की पहचान को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए काला पानी नेपाल के इलाके में आता है, जबकि भारत नदी का उद्गम स्थल काला पानी से आगे बताते हुए इस पर अपना दावा करता है। हालांकि काफी उतार चढ़ाव के बाद अब संधि लागू है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस संधि के बाद लिपुलेख दर्रा को नेपाल अपना हिस्सा बताने लगा और सही मायने में विवाद फरवरी 1996 के महाकाली संधि के बाद से ही शुरू हुआ। नेपाल के विरोध पर भारत ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जिस धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, वो सड़क पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है और ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले से मौजूद मार्ग पर ही बनाया गया है। इस परियोजना को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत और नेपाल के बीच सभी सीमा मामलों से निपटने के लिए पहले से ही एक मैकेनिज्म स्थापित किया जा चुका है और नेपाल के साथ सीमा परिसीमन पर काम किए जा रहे हैं। भारत कूटनीतिक संवाद के जरिए नेपाल के साथ सभी सीमा विवादों को हल करने में विश्वास रखता है। भारत नेपाल के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत दोनों पक्ष विदेश सचिव स्तर की वार्ता को निर्धारित करने की प्रक्रिया में हैं और कोविड-19 आपातकाल की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दोनों पक्ष इस सीमा विवाद से निपटने के लिए एक साथ कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।